हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ज्योतिष कैसे काम करता है, यानी कि हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी काम करने के पीछे क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या तथ्य है, क्या मैथमेटिक्स है, क्या एलिमेंट्स है, कैसे वे वर्क करता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की वीडियोस पसंद करते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ताकि मेरा भी पर्पस है कि लोगों के पास ज्ञान पहुंचाना, तो मुझे भी एक मोटिवेशन का सोर्स चाहिए और मोटिवेशन का सोर्स सबसे बड़ा आप हैं, जो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप मुझे इस तरह से मोटिवेट कीजिए। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का कि ज्योतिष कैसे काम करता है। इसके पहले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष का क्या है ओरिजिन और ज्योतिष का मीनिंग क्या है। इसको मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है ये प्योर साइंस नहीं है, ये ऑकल्ट साइंस का पार्ट है और इसको हम सुपर साइंस बोलते हैं। और इसका यूज करके हम मानव जीवन को एक वेलबींग यानी कि एक बहुत अच्छा जीवन बना सकते हैं। ये हमारे एक नेविगेशन सिस्टम की तरह है, एक जीपीएस की तरह है, जिसको यूज करके हम अपने लाइफ को हर्डल्स को कम कर सकते हैं और उसको सही तरीके से हम झेल सकते हैं, सही तरह से अनुभव कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक बैलेंस लाइफ प्रदान कर सकते हैं। यही है ज्योतिष का मीनिंग। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के एलिमेंट्स का। अगर हम बात करें कि ज्योतिष कैसे काम करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे आर्ट्स क्या है, जो भी कॉम्बिनेशन है सारे चीज़ों का वो क्या है, तो उसके लिए हमको पहले समझना जरूरी है कि ज्योतिष के एलिमेंट्स क्या हैं। तो पहला एलिमेंट है ज्योतिष का, वो है टाइम, यानी कि समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है स्पेस, जगह, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस समय में जन्म लेता है उसका टाइम, और कहाँ पे जन्म लेता है उसका जगह। ये दो इंपॉर्टेंट पहलू एलिमेंट है। तीसरा है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये है कि जो जो ब्रह्मांड में जितने ग्रह, नक्षत्र यानी कि तारे वगैरह हैं, ये उस समय जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उनका पोजीशंस क्या है और वो किस तरह की एनर्जी से उस लोकेशंस पे जो भी जीव जंतु या जो भी नया जन्म लोग लेते हैं उनको कैसे प्रभावित करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से हम ग्रहों के पोजीशंस और नक्षत्रों के पोजीशंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद इनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं या मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो तीसरा जो पहलू है, तीसरा जो एलिमेंट है एस्ट्रोलॉजी का, वो है एस्ट्रोनॉमी, यानी कि ग्रहों तारों का पोजीशंस जानना, उनके से रिलेटेड चीज़ों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा एलिमेंट है। और चौथा एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग, यानी कि जिस आदमी का जन्म होता है जी, उस वो है इंपॉर्टेंट पहलू। तो चार हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो एलिमेंट्स है, वो है टाइम हो गया, स्पेस हो गया, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स हो गया और ह्यूमन बीइंग हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति कब जन्म ले रहा है, किस जगह पे ले रहा है और उस समय ग्रहों के, नक्षत्रों के जो पोजीशंस हैं वो कैसे हैं। उसके बाद इन सारे पोजीशंस के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि क्या होगा इसका इफेक्ट और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जन्म लिया है। तो ये है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक बार जब ये चीज़ हमें पता चल गया तो हमारी कुंडली, यानी कुंडली बोले तो मैप, ये मैप जो 3D मैप है, 3D मैप का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका टाइम, उसका पोजीशन और ग्रहों और नक्षत्रों के पोजीशंस को एक मैप किया जाता है। एक पेपर पे बना बोलिए या कहीं भी उसको एक चार्ट बनाया जाता है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि इस व्यक्ति के जन्म के समय ये पोजीशंस था, ये कंडीशंस था
उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरोस्कोप बोलते हैं या कुंडली बोलते हैं। और उसी के माध्यम से हमारे लाइफ के जो कर्माज हैं, जो कर्म हैं, उनकी जानकारी मिलता है। यही है एस्ट्रोलॉजी का पर्पस और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग और एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो क्या है, हमारे लाइफ में जो जो कर्म हैं, जो कर्म करते हैं, उसका स्टडी करना एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। और इसका स्टडी हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, कि हमारे कर्मों को अगर अच्छे से समझना है, वो हम एस्ट्रोलॉजी के यूज करके ही हम उसको समझ सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को जो है उस माध्यम से हम कर्मों को अध्ययन करते हैं। और हमारे कर्म कितने हैं, 3 तरह के कर्म होता है, संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है और क्रियामान कर्म होता है। इन्हीं कर्मों के बारे में हमें स्टडी करना होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियमान कर्म क्या है, और इसका क्या इफेक्ट है और कैसे हमारे लाइफ से ये चीज़ जुड़ा हुआ है, और कैसे हम किस कर्म को अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ज्योतिष जो है इन्हीं कर्मों को स्टडी करने का काम करता है और इसके पीछे के बेसिक एलिमेंट है। और हाँ, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, रियल एस्ट्रोलॉजर, जिनको एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का ज्ञान है, प्रॉपर अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, उनके माध्यम से हमारे लाइफ में जो कर्म हो रहे हैं उसमें हमें कितना सफ़र करना है, उसको कम किया जा सकता है। एक सही एस्ट्रोलॉजर जो कि एस्ट्रोलॉजी को समझ के, हमारे चार्ट को समझ के, हमारे कुंडली को समझ के उस चीज़ों को वो ओवरकम करने में, कि हमारे लाइफ में जो भी इवेंट होंगे उसमें जो हर्डल है उनको हम किस तरह से बैलेंस करके कम नुकसान में, कम दिक्कत के साथ उस इवेंट को हम झेल लें, उस इवेंट को हम एक सही रूप से संपन्न कर पाएँ, ये हमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यही है बेसिक कांसेप्ट, जिसमें मैं बताया कि जो एस्ट्रोलॉजी है एक अकल्ट साइंस है, एक सुपर साइंस है। और इसमें ये काम कैसे करता है, तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कई एलिमेंट्स हैं। इम्पोर्टेंट पहलू क्या है, पहला है जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति हो गया, यानी कि ह्यूमन बीइंग। दूसरा हो गया टाइम, उसका जन्म किस समय हो रहा है। तीसरा हो गया कि लोकेशंस, यानी कि जगह, यानी कि प्लेस, किस जगह पे उस व्यक्ति का जन्म होता है। और मेन इंपॉर्टेंट जो पहलू है, लास्ट एलिमेंट, वो है हमारा एस्ट्रोनॉमी, यानी ग्रहों नक्षत्रों का पोजीशंस क्या है और उनकी गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कि उस पोजीशंस में कैसे इफेक्ट आएगा, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो क्या बताता है। इन सबको मिलाकर एस्ट्रोलॉजी को अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस जो होता है, हमारे कर्मों को रीड करना होता है। हमारे लाइफ में जो कर्म है, 3 कर्म मैंने डिस्कस किया, कि जो हमारे 3 कर्म हैं उनको कैसे आगे समझना है। संचित कर्म हो गया, प्रारब्ध हो गया, क्रियमान हो गया। ये 3 कर्मों को अगर सही से स्टडी करना है तो उनकी स्टडी हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। यही है कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, और आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरह से नॉलेज आप जानना चाहते हैं। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और मोटिवेशन भी मिले, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं, इस तरह का वीडियो बनाऊं और इस जो भी मेरा अनुभव है, चाहे मेरा नॉलेज है, उसको आपके समक्ष स्प्रेड करूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस वीडियो का लाभ उठाइए और इस नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, तभी जाकर ये चीज़ें अच्छा होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं और स्प्रेड नहीं करेंगे तब तक उसका मज़ा नहीं है। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति यानी गोल के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। दोस्तों, थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा और लाभदायक होगा।